हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं, देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of December? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their आपके लिए पहला कार्ड है द स्टार का। द स्टार कार्ड कहता है कि आपको अपने करियर या अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है या आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। किसी काम को आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर पा सकते हैं या फिर अपने लिए जिस तरह की अपॉर्चुनिटी चाहते थे, चाहे ये आपके जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो, तो आप वो अपॉर्चुनिटी हासिल करने में सफल होंगे। ये द स्टार कार्ड आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपके लिए सक्सेस है। जो आप चाहते थे, आप में से कुछ लोगों को वो हासिल होने जा रहा है। द स्टार कार्ड आपकी उम्मीदें हैं। आप अपने काम से आपने बहुत उम्मीद लगा रखी है। जिस भी काम को आपने किया है तो वो उम्मीदें आपकी पूरी होती दिख रही है। नेक्स्ट है 5 ऑफ वाटर का कार्ड। 5 ऑफ वाटर निराशा की बात कहता है। आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर निराश हैं। जिस तरह की आप सफलता चाहते थे या जिस तरह की ग्रोथ आप देखना चाहते थे, आप में से कुछ लोगों को वो सक्सेस या वो ग्रोथ देखने को ना मिली हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में। इस वजह से आप खुश नहीं हैं, निराश हैं। कुछ लोगों की यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है। जो आप चाहते थे वो आप हासिल कर लेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने लिए आपको किसी तरह के एग्ज़ाम में आपके लिए सक्सेस है, या फिर अगर आप जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप में से कुछ लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर आप किसी जॉब में हैं तो उससे बेहतर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसकी आपको तलाश थी। और अगर बिज़नेस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी चाहते थे तो वहाँ भी आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। कुछ लोगों के लिए एक पॉजिटिव ये स्थिति है जहाँ पर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुश रहेंगे, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर निराशाएं हैं। जिस तरह की आप सफलता चाहते थे या जिस तरह का सक्सेस चाहते थे वो ना मिली हो, या आपके उम्मीदों के मुताबिक आपके लिए वो सफलता ना हो, यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर एक निराशाजनक स्थिति है जहाँ पर आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर निराशा है भी तो खुद को यहाँ से निकालें, अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने काम के बारे में एक बार नए सिरे से आप अपने प्लानिंग कर पाएँ या अपने लिए कुछ बेहतर सोच पाएँ और उसके लिए एक्शन ले पाएँ। यहाँ पर अपनी निराशाओं से आपको खुद ही बाहर निकलने की ज़रूरत है। यहाँ अपने आप पर, अपनी भावनाओं पर आपको नियंत्रण पाकर अपने आप को एक नई चुनौती के लिए या नए सिरे से खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 5 ऑफ फायर का कार्ड। 5 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है जहाँ पर आप अपने
काम को लेकर स्ट्रेस में हैं कि किस तरह से वहाँ सफलता हासिल की जाए। यहाँ पर 5 ऑफ वाटर है, उसके नेक्स्ट 5 ऑफ फायर है। 5 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि अपने काम को लेकर आप निराशा महसूस कर रहे हैं। ये अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ आप अपने लिए अगर ये जॉब है तो आप अपने लिए प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए आप कॉम्पिटिटर्स भी हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जिस तरह के आप प्रमोशन या इंक्रीमेंट चाहते हों तो वो ना मिली हो, इसकी वजह से आप निराशा महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 5 ऑफ वाटर और 5 ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि आप के लिए जो आपके कलीग हैं या जो आपके अगर बिज़नेस भी है तो वहाँ आपके कंपैटिटर्स हैं जो आपके लिए किसी तरह की कोई मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं या आपके लिए चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं या अपना आप बेहतर नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, किसी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, किसी तरह का कोई षड्यंत्र कर सकते हैं जिसकी ताकि आप अपने गोल को अचीव ना कर पाएँ या अपने काम को आप पूरा ना कर पाएँ। ऐसी स्थिति में आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। अपनी कमज़ोरियों पर आपको काबू पाने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आपके लिए जो भी आपके जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड ये एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है जहाँ आपको अपना बेहतर देने की ज़रूरत है। तो बेहतर आप तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक आप मानसिक तौर पर आप मजबूत नहीं होंगे और डेडिकेटेड होकर आप काम नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में जहाँ भी आपको लगता है कि आप असफल हुए हैं या आपके लिए कोई चुनौती है, वहाँ अपने आप को मजबूती से तैयार करने की ज़रूरत है। अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ में को रिव्यू करते हुए अपने आप को उस बदली हुई परिस्थिति में ढालने की ज़रूरत है और पूरी तरह फोकस्ड रहकर काम करने की ज़रूरत है। आपके कंपैटिटर्स इसलिए आपके लिए चुनौतियाँ खड़ी कर रहे हैं ताकि आप अपना बेहतर ना दे पाएँ। तो यहाँ पर दूसरों की मंशा को सफल ना होने दें, अपने आप को मजबूत बनाएं और अपने गोल को या जो भी आपका टारगेट है उस तरफ आगे बढ़ें और उसमें सफलता हासिल करने की कोशिश करें। आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल सफलता मिलेगी, यहाँ 10 स्टार कार्ड है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि खुद को मेंटली प्रिपेयर करें इस चुनौतीपूर्ण स्थिति के लिए। चलिए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their finance in the second half of December? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their finance in the second half of December? आपके लिए पहला कार्ड है आपके फाइनेंस से रिलेटेड ईगो का। ईगो कार्ड कहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति जैसी भी है, आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं। एक अच्छी आर्थिक स्थिति को चाहना ये एक पॉजिटिव एनर्जी है कि आप अपने लिए एक अच्छी आर्थिक स्थिति चाहते हैं जहां अपने लिए आप कोशिश करते हैं अपने काम में सफलता हासिल करने की, या अपने लिए जिस भी सोर्स से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं उन चीज़ों को आप इम्प्रूव करना चाहेंगे या वहां पर आप ध्यान देना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाएंगे तो आपका सारा ध्यान आपका सिर्फ अपने फाइनेंस पर होगा, जहाँ पर सिर्फ असंतोष है। अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन उसे अपने आप पर हावी ना होने दें। रिलैक्स करें, अपने आप को स्ट्रेस से बचाएं। जब तक आप अपने आप को, अपने मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आप कोई काम करते हैं या अपने लिए कोई कोशिश करते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी है। तो उसी में आपको
रहने की ज़रूरत है, अपने इच्छाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट है 3 ऑफ फायर का कार्ड। 3 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि किसी काम को आपने पूरा किया है, वहाँ से आपके लिए जो फाइनेंशियल गेन है उसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप में से कुछ लोगों का वो इंतज़ार ख़त्म होगा। जहाँ से भी आपके पैसे आने थे, जिस काम को आपने पूरा किया है, वहाँ से आपके पैसे आ सकते हैं। आपकी जो भी आपका इंतज़ार है अपने फाइनेंस को लेकर, अपने आर्थिक सुख समृद्धि को लेकर, तो वो इंतज़ार आपका पूरा होता दिख रहा है। कहीं से आपके पैसे आने थे या कहीं आपका पैसा रुका था, तो इन दिनों आपके पैसे आपको मिल सकते हैं। वहाँ से आपको जो भी काम आपने पूरा किया है, वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ हो सकता है। नेक्स्ट है एस ऑफ एयर का कार्ड। एस ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो सकता है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप बातचीत करें। अगर आपके पैसे रुके हैं, चाहे वो आपके काम के हों या फिर कहीं आपने पैसे दिए थे, वहाँ से आपको रिटर्न चाहिए, तो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप उनसे बातचीत करें और अपनी समस्या को सुलझाने की कोशिश करें। ये एस ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपका के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। अगर कहीं आपका पैसा रुका है, कोई आपको आपके पैसे नहीं लौटा रहा है, तो यहाँ पर आपने इंतज़ार किया है, तो आपने बहुत इंतज़ार अब कर लिया है, अपनी तरफ से आप कोशिश करें, अपनी तरफ से आपको पहल करने की ज़रूरत है। एस ऑफ एयर कार्ड कहता है कि वैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहने वाली है, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि कहीं भी आप बात कर रहे हैं तो अपने शब्दों का चयन सही ढंग से करें। ये आपके ही पैसे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपकी बातें अगर दूसरों को किसी वजह से उन्हें हर्ट कर रही है या उनके ईगो को हर्ट कर रही है, तो इसका आपको नुकसान ही होगा। तो यहाँ पर आपको डिप्लोमेटिक रहने की ज़रूरत है। आपको अपने पैसे निकलवाने हैं या अपने पैसे चाहिए, तो यहाँ पर आपको अपने बातचीत की शैली प्रभावशाली रखने की ज़रूरत है, ताकि सामने वाला जिनसे आपको पैसे मिलने हैं उसके ईगो को आप हर्ट ना करें। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their personal life in the second half of December? Please give guidance for collective Scorpio sign in the second half of December. पर्सनल लाइफ में पहला कार्ड है आपका द व्हील का कार्ड। द व्हील कार्ड एक बदलाव की बात कहता है, जो कि एक पॉजिटिव चेंज है आपके निजी जीवन में, आपके फैमिली लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, वहाँ एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। इस समय भाग्य आपके साथ है। आप जो करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। अपने लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए जो आप करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। ये आपके निजी जीवन में एक प्रोग्रेस को दर्शाता है। यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई सफलता मिल सकती है या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को सफलता मिल सकती है, जिससे आपको लग सकता है कि अब आप अपने बेहतर फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, या यहाँ से आपके फैमिली लाइफ में एक स्टेबिलिटी और ग्रोथ है। तो यहाँ पर द व्हील कार्ड एक फेवरेबल टाइम की बात कहता है, जहाँ भाग्य आपके साथ है। आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, या अपने लाइफ में ही आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। आप अपने भीतर एक पॉजिटिविटी फील कर पाएंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ अर्थ का कार्ड। 8 ऑफ अर्थ का कार्ड ये सेल्फ डाउट, कन्फ्यूजन, इन चीज़ों को दर्शाता है। तो यहाँ पर
आप में से कुछ लोगों के लिए ये द व्हील कार्ड एक फेवरेबल टाइम की बात कहता है, जहाँ पर आपकी सोच में भी बदलाव आएगा। आपकी बाहरी परिस्थितियों के साथ साथ आपके विचार भी पॉजिटिव होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये आपके लिए सेल्फ डाउट है या किसी बात को लेकर कन्फ्यूजन है, उन चीज़ों का अंत हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि जो भी आपके जिस भी वजह से ये कन्फ्यूजन है, कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, आप फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, या किसी काम को करना चाहते हैं, वहाँ अपने सक्सेस को लेकर आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटी पर आप डाउट कर रहे हैं, या उस काम के सक्सेस पर डाउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो बंधन है, ये आपके विचारों के बंधन है। आप ओवर एनालिसिस कर रहे हैं किसी सिचुएशन को लेकर। इसकी वजह से आप या तो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या जहां डिसीजन लेने की ज़रूरत है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अपनी परिस्थितियों में या अपनी स्थिति में क्लैरिटी लेकर आएँ, आप सही डिसीजन ले पाएंगे, या अपने कॉन्फिडेंस को आपको हासिल करने की ज़रूरत है, ताकि आप जो काम करना चाहते हैं कॉन्फिडेंटली आप करें। आपके लिए सफलता है, फेवरेबल टाइम है। आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, जो करना चाहते हैं, तो वहाँ उस काम में सफलता है, या आपके डिसीजन सही साबित होंगे। नेक्स्ट है टू ऑफ वाटर का कार्ड। टू ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, तो उनके रिश्ते बेहतर होते दिख रहे हैं। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी आप दोनों के बीच। यहाँ पर अपने इमोशंस आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। जहाँ आपकी शिकायत थी कि आपके पार्टनर आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, या आप जिस तरह से डिवोटेड हैं अपने रिश्ते को लेकर, या जो अपने पार्टनर के लिए आप जिस तरह से आप उनकी केयर करते हैं, वो केयर या वो प्यार या सम्मान आपको नहीं मिल रहा था, तो आपकी वो शिकायत दूर हो जाएगी। यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से भी वही व्यवहार देखने को मिलेगा जैसा कि आप उनके लिए करते हैं, या जो आप उनसे उम्मीद रखते हैं, वो व्यवहार आपके पार्टनर की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी कपल्स हैं, कमिटेड हैं या फिर मैरिड हैं, आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। आप में से कुछ लोग अगर अपने रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जहाँ पर आप दोनों में किसी तरह का मतभेद हो या एक इमोशनल डिस्टेंस बन गया हो, तो वो आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन है। यहाँ पर आप अगर एक दूसरे से इमोशनली आप डिटैच हुए थे, या फिर आप दोनों एक दूसरे से नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, तो यहाँ एक समझौता होता दिख रहा है, आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन है। तो फैमिली लाइफ में आपकी हार्मनी है, जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। और टू ऑफ वाटर आपके खुद के साथ आपका यूनियन है। यहाँ पर अगर इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रह रहे थे, अपने आप से आप दूर हुए थे, तो यहाँ पर आपका यूनियन खुद के साथ होगा। आप अपने भीतर एक हार्मनी फील करेंगे, जहाँ पर आप अपनी पॉजिटिविटी से जुड़ पाएंगे। इसकी वजह से आपके फ़ैसले सही होंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अगर स्ट्रेस में थे, जहाँ पर आप अपने निजी जीवन को लेकर चिंताएं थीं, उन चिंताओं से बाहर आ रहे हैं। एक बार फिर आप अपने आप से जुड़ेंगे, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से खुद को जोड़ पाएंगे। 2023 की ये आपकी लास्ट रीडिंग है। चलिए देखते हैं 2024 आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the blessing for them in 2024? Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the blessing for them
in 2024. Please give guidance. एंजल या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, 2024 के लिए आपके लिए उनकी तरफ से ब्लेसिंग है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। परिस्थितियों में सुधार का आपको ब्लेसिंग मिल रहा है। जैसी भी आपकी स्थिति है, परिस्थिति है, चाहे ये आपके विचार हों या बाहरी परिस्थितियां हों या आपके काम का रिज़ल्ट हो, वहाँ आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसी भी स्थिति है वहाँ से आप अपने बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ेंगे, अपनी प्रोग्रेस, अपने स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो 2024 के लिए आपके लिए ब्लेसिंग है कि द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ये इम्प्रूवमेंट आपके हेल्थ में हो सकती है, आपके काम में हो सकती है, आपके जो विचार हैं वहाँ पर आप एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट देखेंगे। स्पिरिचुअलिटी हो, आपके विचार हो, चाहे अपने काम को लेकर हो, वहाँ पर एक पॉजिटिव आप चेंज देखेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।